अनुद्वेगकरं वाक्यं अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलूं मैं? हाँ बोलिए ना। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य भाष्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, मनुष्यों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो जब हम श्रील रूप गोस्वामी के पढ़ते हैं उपदेशामृत, तो वहां पे पहला जो श्लोक है उसमें क्या है, वाचो वेगम, तो जिह्वा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो वाचो वेगम जो होता है, देखिए बोलने की इच्छा हर जीव की होती है। सवेरे खिड़की खोलिए, चिड़ियाएं चिल्ला रही होंगी, कौए, छोटे छोटे चिड़ियाएं, अलग अलग चिड़ियाएं, कोलाहल मचा होता है बाहर। आप बाहर निकलिए, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, सब कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते हैं, क्योंकि हर जीव की बोलने की इच्छा रहती है। हर जीव जो है, जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन तो जिह्वा से ही करता है ना। हाँ, कीड़े मकोड़ों में वो नहीं रह जाती है, वो क्षमता वो समाप्त हो जाती है, चेतना इतनी निम्न हो चुकी होती है। परंतु हर जीव को बोलने का, ये वचनों का वेग तो रहता ही है। तो अब इसकी तपस्या कैसे की जाए? देखिए, मानव शरीर का अर्थ है तपस्या। जब ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है तो पहले शब्द जो उनके हृदय में उत्पन्न होते हैं वो है तप। तप जब वो तपस्या करते हैं उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहला शब्द ओम नहीं है, पहला शब्द तप है। तो तपस्या किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, हम देखते हैं भौतिक जगत में भी। तो वचनों की तपस्या क्या होती है? तो इस प्रकार के वचन कहना जो किसी का भला कर सके और जो सत्य हो, ऐसे वचन कहना, और ऐसे वचन न कहना जिससे किसी का हृदय में चोट पहुंचे, ये जो है ये तपस्या होती है। और बोलने का सबको बहुत इच्छा रहती है, तो बोलना ही है तो शास्त्रों के कथन बोलने चाहिए। हम देखते हैं भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्र हैं हमारे पास, इनके वचन हमें कहने चाहिए। हम अक्सर देखते हैं, भक्तगणों में भी देखते हैं कि यहाँ वहाँ की बातें चल रही हैं, राजनीति में क्या हो रहा है, खेल कूद में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, ये सबसे समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। इससे केवल हम अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, हमारा समय निर्धारित है, हमारी शक्ति, हमारी क्षमता निर्धारित है। जब वो पूरी हो जाएगी हमें ये शरीर त्यागना पड़ेगा। यदि हम अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे यहाँ वहां की बातों में, तो हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। जहां तक हो सके, जैसे हम कहते हैं, हमें जैसे भक्तों का संग करना होता है, तो सॉरी, हम अक्सर देखते हैं कि अरे भक्तों का संग करना चाहिए। तो भक्तों का संग कैसे होता है? संग तो वाणी से ही होता है ना। तो ये भक्तों का जो संग है ये शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। यहाँ वहां की गप्पे नहीं मारनी चाहिए। देखिए, भक्ति में भी एक चीज बताता हूँ आपको। देखिए, भक्ति में भी जो होते हैं अलग अलग, जिसे हम कहते हैं स्तर होते हैं, लेवल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर चला गया, मैं भक्तों से मिलके आ गया, संडे फीस्ट चला आया तो भक्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपकी चेतना नहीं बदल रही है तो आपने भक्ति संग नहीं किया।
यदि आप भक्तों के साथ बैठ के केवल गप्पे मार रहे, यहाँ वहां का कुछ कहानी सुन ली, वापस आ गए, उसके आने के बाद आप इस तरह से अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मेरी चेतना में क्या अंतर आया, क्या मैं भगवान का स्मरण कर पा रहा हूँ, क्या काम क्रोध लोभ मेरे मन से कम हुए, क्या क्या मेरे आज मेरी जो है चेतना और जागृत हुई है, क्या आज मैं और भगवान के प्रति समर्पण कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रश्न पूछिए। यदि इनका उत्तर ना है तो आपने केवल समय व्यर्थ किया है। इस तरह से अपने आप से जब हम प्रश्न करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। देखिए भक्ति जो है ना, उसे कोई वो मत मानिए कि एक उत्सव की तरह से बस चले गए, हल्ला गुल्ला किया, खाए पिए आ गए, इससे कोई लाभ नहीं होता है। यदि चेतना नहीं बदल रही है तो समय व्यर्थ ही हो रहा है। कुछ व्यक्ति बॉलीवुड के गाने सुन के समय व्यर्थ करते हैं, कुछ व्यक्ति कीर्तन सुन के समय व्यर्थ कर रहे हैं। चेतना नहीं बदल रही तो कोई लाभ नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस मामले में बहुत कठोर थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे, यदि 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति की चेतना में बदलाव नहीं आया, वो साधु नहीं बन गया, तो वो व्यर्थ है, उसके ऊपर समय मत व्यर्थ करो। यदि हम 5-6 साल भक्ति में हैं और उसके बाद हमारी चेतना वही की वही है, आज भी हम लोभी हैं, आज भी हमें क्रोध आता है, आज भी हम गंभीर नहीं है शास्त्रों में, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि इंद्रियों की तृप्ति कर ले जाके, कम से कम अगले जन्म में हम भक्ति के लिए फिर शांत हो पाएंगे। क्योंकि हम भक्ति में केवल अपना समय व्यर्थ करेंगे यदि हम यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। यदि भक्ति में हम अपनी चेतना को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे, कहने का अर्थ यदि हम ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इसको नहीं त्याग रहे हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो ये शुरुआत होती है वो होती है वचनों से। तो वचन कैसे सुधरते हैं? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। यदि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे बाकी जो भी कोई हमारे जो प्रशिक्षा है भक्ति में, उसका कोई लाभ नहीं होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 16। मनः प्रसादात् सौम्यत्वम् मनः मनः प्रसादात् प्रसादः सौम्यत्वम् सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः मौनम् मौनम् आत्मविनिग्रहः आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। तपोमानसमुच्यते। उच्यते। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तात्पर्य भाष्य प्रभुपाद। मन को संयमित बनाने का अर्थ है इसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबसे कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार से निष्पट
निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। तो मन का निग्रह किस प्रकार से किया जाता है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। देखिए, अर्जुन ने 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि मन का निग्रह कैसे किया जाए। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। तो अर्जुन ने कहा था कि मन का निग्रह बहुत ही कठिन है, तो मन का निग्रह करना आवश्यक तो है ही। देखिए, भगवान भी कहते हैं ना कि ममय वंश जीव लोके जीवभूत सनातन मना षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 6 इंद्रियां जिसमें से मन प्रधान है, ये मन ही है जो हमें यहाँ से वहां भटकाता है इस पूरे भौतिक जगत में। कभी देवता बना देता है, कभी असुर बनाता है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मानव, अलग अलग रूप में हम घूमते रहते हैं। इस प्रकार से हम जो है हमेशा जो है यहाँ से वहां भटकते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है? तो भगवान जब यह कहते हैं कि, तो जब अर्जुन बोलते हैं कि इस प्रकार से मन को वश में करना अत्यधिक कठिन, तो भगवान उसके उत्तर में क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते कि मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है चल रहा है, मैं तो हूं ना। नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं अभ्यास तथा विरक्ति, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, तो ये करना आवश्यक है। देखिए, मन को जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे हम इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकलने वाले। और यदि कोई व्यक्ति आपको कहे कि मन को नियंत्रित किए बिना आप भक्ति कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति या तो कपटी है या मूर्ख है, या दोनों ही। मन को नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। मन को नियंत्रित किए बिना कोई व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर सकता। तो ये मन को वश में कैसे किया जाए? तो यहाँ पर देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं इसके संदर्भ में कि सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता अर्थात उच्च विचार लाएंगे मन। तो उच्च विचार कैसे आते हैं? देखिए, कभी दुष्टों की वाणी मत सुनिए। जैसे आज हम देख रहे हैं, अभी हमारे भक्तों के बीच में कोई बॉलीवुड की फिल्म आई हुई है, सब भक्त उसी के बारे में बात करने में लगे पड़े हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। किसी व्यक्ति ने जाके नहीं देखा है कश्मीर है कहाँ, कश्मीरी दिखते कैसे, किसी को पता भी नहीं है। बस एक पिक्चर देख ली, सब लग गए चार काम में। यह भी भूल गए कि यह सब शारीरिक स्तर पर है। देखिए, भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। फिर उसके बाद में भक्तगण इतना ज्यादा शारीरिक मामलों को लेके क्यों इतना उत्सुक हो जाते हैं? कहने का अर्थ यह है कि भक्तों में प्रशिक्षण है ही नहीं, भक्त शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कर रहे। तो भक्तों को यही पता नहीं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो भक्त कैसे हैं फिर? वो तो केवल फिर मतलब एक मार्ग के अनुयायी हुए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया है भक्ति के बारे में। तो सबसे पहले है उच्च विचारों को मन में रखना और इंद्रिय भोग से बचे रहना। तो जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कौन सा है वो श्लोक? हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। अर्थात जो कृष्ण का भक्त है वह निष्काम होता है, उसके मन में काम वासना नहीं होती, इसलिए वह सदैव शांत रहता है। भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, जो भोग करना चाहते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सकले अशांत, वो हमेशा अशांत ही रहते हैं। देखिए, मुक्ति और सिद्धि की तो हम बात कर ही नहीं रहे, उसके लिए भी शास्त्रों का अध्ययन लगता है, उसके लिए भी तपस्या लगती है। यहाँ तो हम केवल कामी ही हैं, भोक्त 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 कामी है, हम भोग कामी, इसलिए सकल हम सभी सब अशांत रहते हैं। तो ये जो है, इस प्रकार से एक भक्त को विचार करना चाहिए कि मेरे मन में क्या वासनाएं हैं, किस कारण मैं इतना अशांत हूँ। ये नहीं कि उस अशांति को निकालने के लिए हम भोग को और बढ़ाते चले जाएं। स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए। तो
किसी प्रकार के दुर्विचार मन में नहीं आने चाहिए किसी के लिए भी। देखिए एक चीज याद रखिए, जब हमने 5वें अध्याय में देखा था कि विद्या विनय संपन्ने पंडिता संदर्शिना, तो वो श्लोक को यदि ध्यान से उस पर विचार करें तो क्या है, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाकोचा, अर्थात सभी प्रकार के जीव। स्वपाक कौन होता है? चांडाल होता है, कुत्ते का मांस खाने वाला स्वपाक। तो किसी के लिए हमारे मन में दुर्विचार नहीं आना चाहिए। दुर्विचार का अर्थ है हमें यह नहीं सोचना चाहिए ये अच्छा है या बुरा है। कहते भद्र ज्ञान सभी मनोधर्म, तो ये क्या भला है क्या बुरा है, यहाँ कुछ भी भला नहीं है भौतिक जगत में। जो भी काम वासना में लिप्त है वो बुरा ही है। हम हैं तो हम भी बुरे ही हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत भले इंसान हैं, क्योंकि जब हम ऐसे विचार रखते हैं तो फिर हम चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश है उसकी अवहेलना करते हैं। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि ततनादपि नीचेन तरोर इव सहिष्णुना। उसका क्या कहते, उस कथन का अर्थ क्या है कि हम सबसे नीच हैं। श्री रूप गोस्वामी यही सोचते थे कि मैं तो एकदम कीचड़ में पड़े कीड़े के समान हूँ, मेरी चेतना इतनी बुरी है। तो हमें अपनी चेतना पे ध्यान देना चाहिए, तब सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से मन को शुद्ध किया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो है उसमें होती है वो है ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान शास्त्रों से आता है। ज्ञान को शास्त्रों से प्राप्त किया जाता है, ज्ञान यहाँ वहां से नहीं, यूट्यूब सुन के नहीं आता ज्ञान। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से आएगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे 2 घंटे प्रतिदिन 2 घंटा मेरे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए आप, भगवत गीता भागवतम का। तो जब तक वो नहीं करेंगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। हम पढ़ते हैं ना, पहला जो अपराध है वो क्या है? गुरु और अवज्ञा। जब हमारा दिनचर्या ही गुरु अवज्ञा से शुरू होती है तो हमारी भक्ति कहाँ बढ़ने वाली है आगे। फिर हम जो भी कर रहे हैं वो केवल मनोरंजन है। शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर ही तो आगे बढ़ेंगे ना। यदि आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है तो वॉशिंग मशीन कैसे चलती है पहले आपको मैनुअल से ही सीखना पड़ता है ना। ऐसी मशीन देख के तो हाथ पैर चला के नहीं होगा कुछ भी, सब कुछ तो पढ़ना पड़ता है कि किससे प्रोग्रामिंग कैसे सेट होती है वॉशिंग मशीन की। तो उसी प्रकार से जब दिनचर्या भी चलानी है तो शास्त्रों के ही आधार पर चलानी चाहिए ना। यदि हम अपने मन से कुछ भी करेंगे तो नहीं होने वाला। तो भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है। उसके बाद छल कपट से मुक्त होना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि कपटी पुरुष को कभी भक्ति नहीं प्राप्त होती। जो व्यक्ति के मन में राजनीति है, कपट है, ऐसा व्यक्ति भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो चाहे कपड़े पहन ले, अपने आप को प्रभु माता स्वामी कुछ भी बोल ले, यदि मन में कपट है, मन में राजनीति आ गई है, तो वह व्यक्ति देहात्म बुद्धि के स्तर पर है। फिर वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी वो शास्त्रों का अध्ययन कर ले, यदि मन से कपट नहीं हटाएगा व्यक्ति तो फिर वो नीच पुरुषी रहेगा। वो फिर उसका कोई उद्धार नहीं होने वाला। और ऐसे व्यक्तियों का यदि हम भी संग करेंगे तो हमारी भी चेतना नीच होती चली जाएगी और हमें कभी जीवन में शांति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति तो भूल ही जाए। फिर मौन, गंभीरता का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। हमने इस बात में पहले भी इस विषय पर चर्चा की है। केशवानंद प्रभु के भी बहुत से लेक्चर हैं जिसमें वो इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो शास्त्रों के अध्ययन से भी नहीं आई। जब उन शास्त्रों का अध्ययन करके जब आप उस पर गहराई से विचार करेंगे, जब आप सोचेंगे, तब आपकी भक्ति का धीरे धीरे आपकी भक्ति का उद्धार होना शुरू होगा। तब आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। शास्त्रों को तो कोई भी पढ़ ले, यहाँ हमने पढ़ लिया हो गया, इसके बाद मैं जाके टीवी देख लूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब इसे पढ़ के मैं विचार करूंगा कि ये मेरे जीवन में कैसे लागू होगा, मैं अपने जीवन को कैसे शुद्ध कर सकता हूँ, ये शास्त्र तो मैंने पढ़ लिए, इससे मेरा क्या लाभ हुआ, इससे मैं कैसे अपने जीवन को अब बदल सकता हूँ, क्या मेरे से गलती हो रही है। जब हम इस तरह से विचार करेंगे तब हमारी भक्ति का उद्धार होता है। देखिए शास्त्रों को पढ़ना एक बात है, शास्त्रों पर विचार करना दूसरी बात होती है। आप स्कूल जाते थे ना, कभी स्कूल गए होंगे तो वहां पे वो टेक्स्ट बुक होती थी, स्कूल में टीचर पढ़ा देता था। उसके बाद घर आके जब हम अपना अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, तब हमें विषय वस्तु समझ में आती थी। पढ़ाई करते थे ना घर में तो हमेशा करनी पड़ती है पढ़ाई, केवल ऐसा नहीं कि 4 घंटे स्कूल जाके आ गए और हो गया काम। तो स्वयं की जब हम पढ़ाई करेंगे तब हमारा उद्धार होगा, तब हमारी चेतना असली में जागृत होगी। तो यह होता है मन का निग्रह। इस तरह से इंद्रिय भोग से अपने आप को हटा के सभी प्रकार के दुर्विचारों को मन से बाहर करते हुए
शास्त्रों का अध्ययन करके जब शास्त्रों पर हम विचार करेंगे तब हमारे मन का उद्धार होगा और तब धीरे धीरे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। नहीं तो हम केवल ऐसे ही बैठे रहेंगे जन्म जन्मांतर में, अगले जन्म में भी हम ऐसे ही बैठ के गीता पढ़ रहे होंगे और उसके आने वाले 100 जन्मों में भी पढ़ रहे होंगे, हमारे जीवन का कोई उद्धार नहीं होगा। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना कि यदि व्यक्ति मन से कपट छल ये सब नहीं हटाएगा तो लाखों जन्मों तक हरि नाम लेता रहेगा, लाखों जन्मों में दिन के लाखों नाम लेता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पास से मुक्त नहीं होगा। तो इसीलिए ये काम वासना को निकालना अनिवार्य है। तो इसके लिए यहाँ वहां की बकवास न सुने, किसी की छल कपट मन से हटा दें, शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करें। देखिए आपके लिए कोई भक्ति नहीं कर सकता, मैं अभी बोल रहा हूँ, इसके बाद अभी 15-20 मिनट के बाद मैं चला जाऊंगा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको स्वयं के लिए ही करना होगा। गुरु भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको स्वाध्याय अपना तपस्या तो स्वयं करनी होगी। गुरु आपको केवल मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पे चलना तो आपको ही होगा। जब तक आप स्वयं नहीं चलेंगे आपका भक्ति में कोई उद्धार नहीं होने वाला। जो भगवत गीता है यह व्यवहारिक शास्त्र है, इसे पढ़ के जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे हमारी कोई उन्नति नहीं होने वाली, इसे पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। पुण्य मिलेगा थोड़ा बहुत और पाप के साथ साथ वो भी चला जाएगा। भगवत गीता को पढ़ के जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे हमें कभी इस भौतिक जगत से मुक्ति नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी? आगे बढ़ते हैं। श्लोक 17। श्रद्धया परया तप्तम श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधाम नरे तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ू में? हाँ पढ़िए। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो इस प्रकार से जो हमने तपस्या की बात की है, ये जो है केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। ये इस प्रकार से जो भगवान को प्रसन्न के लिए की जाती है, अपनी भौतिक इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, यह सत्वगुण में कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 18। अब तक हम ये तपस्या जो देख रहे थे ये सत्वगुण की थी, अब हम रजोगुण देखने जा रहे हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। पढ़ना चाहेगा? हाँ प्रभु जी, पढ़ू में? हाँ पढ़िए। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तात्पर्य वैष्णव रूपात कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरु जी। देखिए,
सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। वह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। देखिए जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे घर में कोई हमने कीर्तन रखा, कुछ रखा, देखिए अभी इसको हम केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, जाने दीजिए आगे दुनिया क्या करती है, हम केवल अपने इसके हिसाब से बात करते हैं, अपने भक्ति में कैसे होता है। देखिए जैसे यदि कीर्तन किया जाए घर में, कोई जैसे हम आजकल देखते हैं डीटी वेलकमिंग होती है, ये सब किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। एक भक्त जो होता है, एक जो असली भक्त है, वो हमेशा विचार करता है कि वो कोई भी काम क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मनोरंजन अपना करना चाहता हूँ, लोगों के साथ पार्टी करनी इसलिए बस बुला लिया, सब कुछ कर लिया। कीर्तन चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस गा बजा रहे, रंग बिरंगे कपड़े पहन के गा बजा लिया, बढ़िया सा प्रसाद बना लिया। ये भक्ति नहीं होती। भक्ति में जो उत्सव होता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता। यदि और भगवान सबसे ज्यादा किस लिए प्रसन्न होते हैं? भगवान प्रचार से प्रसन्न होते हैं। यदि हम घर में कोई उत्सव रख रहे हैं या मेहमानों को बुला रहे हैं या किसी के यहाँ जा रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हरि कथा हो रही हो, भगवान का नाम लिया जाए, लोगों को साधु वाणी दी जाए, लोगों के मन में विरक्ति उत्पन्न हो। ऐसा उत्सव यदि किया जाए तो वो सत्वगुण में होता है। यदि केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि हाँ मेरे घर में मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, 100 भक्त आए, हमने इतना कुछ बनाया, कि हमने केवल अपने सम्मान के लिए कर लिया, हमने भगवान का तो विचार किया ही नहीं इसमें। तो ऐसी जो पूजा अर्चना होगी वो केवल दंभ में होगी, वो रजोगुण में होगी। ऐसी व्यवस्था का कोई लाभ नहीं होता। ये अस्थायी है, आएगी चली जाएगी। हमारी देखा देखी कोई और बड़ा प्रोग्राम रख लेगा और 50 लोगों को बुला लेगा, इससे किसी की चेतना को कोई लाभ नहीं होने वाला। केवल सबका अहंकार बढ़ता रहेगा और भौतिक चेतना वहीं की वहीं रहने वाली है। तो रजोगुण में किए गए जो कार्य होते हैं वो केवल दुख का ही कारण होते हैं। तो रजोगुण को जो है जहां तक हो सके रजो और तमोगुण से दूर ही रहना चाहिए। तो जैसे हम प्रचार भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये देखो मेरे अंदर कितना ज्ञान है, देखो मैं कितनी बढ़िया बात कर रहा हूँ, लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, देखो कितनी सारी माताएं मेरी तरफ देख के खुश हो रही हैं। यदि इस तरह का विचार मन में आ जाए तो वो प्रचार भी रजोगुण में होता है, उसका कोई लाभ नहीं होगा, केवल अहंकार को बढ़ाएगा और अंत में पतन की तरफ लेके जाएगा। उससे हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला। तो शास्त्रों का अध्ययन है, तपस्या है, जो भी कुछ है वो भी 3 गुणों में होती है। हमारा जप भी 3 गुणों में होता है। मैं जानता हूँ मेरी पहचान के एक मित्र थे, 16 माला जब शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा आराम से जाइए, अभी आपकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं है कि 16 माला एक ही बार में कर डालें। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा अच्छा ठीक है, अब 16 माला कर ही रहे हैं तो कम से कम शास्त्रों का भी अध्ययन कर लीजिए। बोलते नहीं प्रभु जी, दरअसल गीता में और भागवतम में मुझे कोई रस नहीं मिलता, मैं 16 माला कर रहा हूँ और मैं 32 करने जा रहा हूँ। फिर 32 माला शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे संबंध ही टूट गया, हमें पता ही नहीं था वो कहाँ चले गए। थोड़े समय के बाद मैं उनसे पूछा तो पता चला वो तो जब भी नहीं कर रहे। ये जो होता है ये रजोगुण होता है, अपनी मनमानी करना, जो पसंद आ रहा है बस मैं वही करूंगा। जो आचार्य की जो वाणी है, आचार्यों के जो आदेश हैं, शास्त्रों के जो आदेश हैं, उनका अवहेलना करने वाला व्यक्ति जो भी तपस्या करेगा वो रजोगुण में ही करेगा या तमोगुण में। ऐसे व्यक्ति का कोई उद्धार नहीं होने वाला। ऐसा व्यक्ति जो है उसका पतन तो अवश्य ही होगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी यहाँ पे? यहाँ आगे बढ़ते हैं। श्लोक 19। मूढ़ ग्राहेणात्मनः यत् मूढग्राहेणात्मनो आत्मनो पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा प्रयत्नोत्साधनार्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। वा तामसम् उदाहृतम्। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा
मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तु मांगी थी, लेकिन अंत में वो भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ऐसी तपस्या जो स्वयं को हानि पहुंचाए या औरों को हानि पहुंचाए, वो जो होती है वो तमोगुण में होती है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि राजनीतिज्ञ लोग आमरण अनशन किया करते थे, या आमरण अनशन कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार की दंगे करवा रहे हैं, ये सब तमोगुण में होता है। तो देखिए, भक्ति भी तमोगुण में हो सकती है। यदि कोई जानबूझ के अपने आप को कष्ट में डाल रहा है, औरों को कष्ट में डाल रहा है, केवल देखने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा साधु हूँ, तो ऐसा व्यक्ति भी तमोगुण में ही है। तो हिरण्यकशिपु ने भी इतनी कठोर तपस्या की थी, पूरा शरीर ही समाप्त हो गया था। पूरा शरीर जब एकदम राख हो गया था, कीड़े खा गए थे पूरे शरीर को, जब केवल कपाल बचा रह गया था, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार की जो तपस्या होती है, दूसरे को हानि देने के लिए जो की जाती है। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को मारना चाहता था, इसलिए उसे इतनी शक्ति चाहिए थी, और उसके बाद शक्ति प्राप्त होते ही उसने सभी देवता गणों को बहुत कष्ट में डाला। तो इस प्रकार से जो तपस्या की जाती है वो तमोगुण में होती है। तो हमें देखिए, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो अध्याय भी हम देख रहे हैं, 3 प्रकार, ये जो हम अलग अलग जो विश्वास होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो देख रहे हैं, हमें ये पढ़ के केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बड़ा मजा आ गया, बड़ा बढ़िया था। इसे सोचिए और फिर सोचिए मैं किस श्रेणी में आता हूँ। हम अलग अलग समय पे अलग अलग श्रेणियों में आते रहेंगे, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। हमें ये देखते रहना है कि हम किस श्रेणी में हैं, और फिर उसके अनुसार हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। जैसे हम कभी भोजन बनाते हैं ना, घर में सब्जी या दाल पकाते हैं, तो हम चम्मच से चला चला के देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, सुगंध कभी कभी देख लेते हैं कि ये पका कि नहीं पका ठीक से, रंग देखते हैं ये बदल रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो वैसे ही हमें शास्त्रों की कड़छी लेके अपने आप को संभाल के देखना चाहिए कि हम ठीक से हमारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये व्यावहारिक ज्ञान है, इसे जीवन में उतारना ही है। यदि भक्ति में कोई गंभीर है, तो भगवत गीता के अनुसार उसे चलना चाहिए, तभी उद्धार होगा। तो श्लोक 20। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है शायद, बट हाँ जैसे दिति ने जो तपस्या की थी हाँ वामन देव को बुलाने के लिए, हाँ वो भी एक तरह से बलि महाराज की हानि पहुंचाने के लिए करी थी उन्होंने। हाँ, लेकिन वही है ना, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जयता पुरुष परम। यदि कोई भगवान को बुलाएगा किसी भी मन मानसिकता से, तो वो शुद्ध ही हो जाएगा, क्योंकि भगवान कोई तमोगुण का कार्य तो होने नहीं देंगे। तो भगवान कोई तमोगुण का कार्य तो करने नहीं देंगे किसी भी व्यक्ति को। अब जैसे हम देखते हैं हमारे ध्रुव महाराज, शुरुआत तो उन्होंने रजोगुण से ही की थी, सही है। लेकिन भगवान ने शुद्ध कर दिया चेतना को। हाँ, परंतु ऐसा करना नहीं चाहिए। विशेष करके हम जैसे लोग जो हैं, जो शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं, हमें तो, हमारे लिए तो ये भगवान की वाणी मिल चुकी है। जो प्रहलाद महाराज को तपस्या के बाद मिला था, हमें वो मिल चुका है। हम देख नहीं रहे उसको, बस हमारे सामने हमें नहीं दिखाई दे रहा। अक्सर भक्तगण आते ना, हे प्रभु जी मुझे गुरु के चरण कब प्राप्त होंगे। अरे गुरु की वाणी मिल चुकी है, और क्या चाहिए तुमको। देखो तो सही, आंख खोलो, सामने है सब कुछ। भक्ति के मार्ग पे तो हमें चलना पड़ेगा, मार्ग तो मिला हुआ है। प्रभु जी जीवन के लिए क्या करूं मैं, जीवन के उद्धार के लिए? अरे शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता है उसको पढ़ लो, वाणी यही है सारी, इसके अलावा और कुछ नहीं। यदि भगवान स्वयं भी प्रकट हो गए ना, यही बोलने वाले कल मैं अध्ययन कर रहा था, वो एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, वो जो कल ग्रुप इंटरनेशनल प्रीचिंग में जो प्रश्न पूछा था, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा उस पर विचार कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अध्ययन ही कर डाले। तब मैंने देखा कि शिला प्रभुपाद की जो टिप्पणियां हैं, ये चारों संप्रदाय की मिला जुला के हैं। अर्थात जब हम शिला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं, तो हमें 4 संप्रदायों की शिक्षा एक साथ मिल रही है। उसके बाद भी यदि कोई गुरु की वाणी चाहिए, तो फिर यार हम प्रचंड मूर्ख हैं।
जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्लोक 20। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। अभी जैसे कहा कि गुरु की वाणी है जो हमारा उद्धार करेगा, हाँ तो क्या गुरु से दीक्षा लेना और ये सब जरूरी है या नहीं? हाँ देखिए जरूरी है, पर गुरु की वाणी दीक्षा से ज्यादा आवश्यक होती है, शिक्षा ज्यादा आवश्यक है। दीक्षा ले ली, शिक्षा नहीं ली तो कुछ लाभ नहीं होगा ना। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है पढ़ाई के लिए, एडमिशन के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है। यदि एडमिशन ले लिया, मैं चला गया एनडीए या आईआईटी आईआईएम जेएनयू कहीं भी चला गया, शिक्षा ही नहीं ली तो क्या लाभ होगा। दीक्षा तो स्टार्ट होता है, इनिशिएशन बोलते हैं ना, प्रथम कदम है, वहां शुरुआत होती है, आगे का मार्ग तो भक्ति है। तो जैसे आपने कहा ना कि कोई बोलता है ना कि गुरु की चरण शरण कब मिलेगी या ऐसे सब, हाँ तो शायद दीक्षा के बाद तब शुरुआत होती है, ऐसे है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दीक्षा से तो आप जुड़ जाते हैं परंपरा से, केवल एडमिशन हो जाता है, लेकिन शिक्षा तो शिक्षा ही है। दरअसल वैदिक संप्रदाय में कभी शिक्षा और दीक्षा में कोई अंतर नहीं होता। गुरु के चरण मिल जाएंगे अच्छी बात है, पर गुरु की शिक्षा तो मिल चुकी है ना पहले, वो तो ले ले, अपने आप को शुद्ध कर ले। अब जो इतने सारे हमारे भक्त हैं जिनको अभी दीक्षा नहीं हुई है, तो क्या वो भक्ति नहीं कर रहे हैं? हमारे इतने से भक्त हैं जिनके अभी तक फॉर्मल दीक्षा नहीं हुई, लेकिन वो प्रचार भी शुरू कर चुके हैं और भक्त बना भी चुके हैं। हम्म। तो मतलब अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम उनकी भक्ति बेकार है। लेकिन मतलब बहुत लोगों को दीक्षा का बहुत ज्यादा ये होता है, कब अच्छी दीक्षा बात है, होगा। नहीं अच्छी बात है, दीक्षा के लिए उत्सुक होना अच्छी बात है, पर कुछ करना भी तो चाहिए ना। मेरी देखिए, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा ही है, जिस भक्त की दीक्षा होती है वो पहले ही भक्ति छोड़ के भाग जाता है। वो बस आराम से बैठ जाता है, बस हो गया, मैं तो वैकुंठ चला गया। वो तो फिर वो प्रचार छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा। मुझे तो शक पड़ता है कभी कभी जब भी छोड़ देते हैं, हम्म। गायब हो जाते हैं। दो भक्तों के साथ मैंने देखा है, दो भक्तों के साथ ऐसी, दो क्या कम से कम 4-5 भक्तों के साथ दीक्षा तक पहुंचाया, उसके बाद गायब हो गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मूर्खता है, सरासर मूर्खता है। दीक्षा के बाद तो व्यक्ति के अंदर और उत्साह आना चाहिए प्रचार के लिए। हम्म। जब उत्साह कम हो गया प्रचार के लिए, उत्साह दीक्षा के बाद, तो हम क्या कहेंगे? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि दीक्षा बेकार थी उनकी। उनकी स्वयं की चेतना अच्छी नहीं थी। हम्म। तो शिक्षा प्राथमिक होती है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना दीक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। शिक्षा सेवा, इसके बिना कोई अर्थ ही नहीं है दीक्षा का। यस प्रभु जी, थैंक यू। श्लोक 20। दातव्यम इति यद्दानम दातव्यम् इति यद्दानं दीयते नूपकारणे दीयते अनुकम्पारणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। कोई पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा से के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य विमला प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में
अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, Thank you. धन्यवाद। तो यहाँ पर बहुत ही मजेदार बात कही गई है कि दान को पात्र को देना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता। तो जब भी कोई कार्य किया जाए, एक भक्त जब भी कुछ करता है ना, उसे अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, इससे मेरी भक्ति का उद्धार कैसे हो रहा है? क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा है ऐसा करने से? यदि उत्तर हाँ है तो आगे बढ़ जाइए, यदि ना है तो उसमें 2 बार विचार कीजिए कि करना आवश्यक है कि नहीं। देखिए, जब हम साधना भक्ति करते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो निरर्थक होते हैं, अनर्थ कार्य होते हैं, इनका कोई लाभ नहीं होता है। तो ऐसे कार्यों के बाद हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ऐसे कार्य करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। भक्ति में भी ऐसा होता ही है ना, हम बहुत सा समय ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं बहुत सी चीजों में भक्ति के नाम पे। तो हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा कार्य आवश्यक है कि नहीं है। तो जो दान दिया जाता है वो उस पर विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि भक्तों को दान देने का बहुत शौक होता है। अब दान क्यों दे रहे हैं इस पर विचार कीजिए। क्या हम ये अपने अहंकार के लिए दान दे रहे हैं, मुझे देना है, प्रभु जी मेरे पास बहुत पैसा है मैं दे रहा हूँ दान? यदि हम ऐसे दान दे रहे हैं तो रजोगुण में ही है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। सत्वगुण में जो दान दिया जाता है वो दान जो होता है आध्यात्म की प्रगति के लिए किया जाता है। अर्थात उस दान का हमें देखना चाहिए कि उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, तो वो किसको जा रहा है। तो हम देखते हैं ना, अरे प्रभु जी, अभी जैसे आजकल कुछ भक्त कहते हैं कि गरीबों को कोविड की वजह से दिक्कत आ गई है, दान दे दीजिए। ये बेकार की बात है, नॉनसेंस। कुछ नहीं होने वाला। आप किसी, अरे ये काम वाली बाई गरीब हो गई है, वो रिक्शा चलाने वाला गरीब हो रहा है, उसके लिए दान दे दीजिए, उससे क्या लाभ है? व्यक्ति गरीब है क्योंकि उसके कर्म बुरे हैं, कर्म बुरे हैं क्योंकि उसकी चेतना बुरी है। यदि आप दान दे रहे हैं तो वो बुरे ही कर्म आगे बढ़ाएगा। शराबी को आप दान देंगे तो वो शराबी पिएगा जाके। हाँ, यदि आप उसको प्रसाद दे रहे हैं, उसकी चेतना का उद्धार कर रहे हैं, तो उसका लाभ है। पर यदि ऐसा नहीं है, आप केवल उसकी परिस्थिति देख कर दया करके उसे कुछ दे दे रहे, और उसने यदि कोई बुरा कर्म किया तो उसका फल आपको मिलेगा। तो ये देख के देना चाहिए। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जो थे, यहाँ थे, भारत में थे, तो आंध्र प्रदेश में बड़ा भयानक सूखा पड़ा। तो आंध्र प्रदेश के सभी भक्त ये जो थे, गवर्नर ने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी कि भक्ति वेदांत स्वामी जी, आपके पास बहुत पैसा है, आप अमेरिका से जाके आए, आपके पास बहुत धन है, तो यहाँ पे सूखा हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ दान दे दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी, बोला कि हाँ, यदि आप हरिनाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो हम कर देंगे, हम प्रसाद का वितरण करवा देंगे, परंतु हरिनाम का यदि उच्चारण नहीं हो रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं है। फिर प्रभुपाद अपने भक्तों से जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि इस प्रकार से यदि सूखा पड़ता है, महामारी फैलती है, तो लोगों का मर जाना अच्छा है, क्योंकि उनके कर्म बुरे हैं, इसलिए ये महामारी फैल रही है, इससे ये सूखा पड़ रहा है, इसलिए ये सब इतनी मृत्यु हो रही है। यदि हमने कुछ उनको भोजन करा दिया, उनको बचा लिया, तो उन्हें अगले जन्म में ये फिर से ये पाप सहना पड़ेगा, उन्हें फिर ये मृत्यु तो उन्हें ऐसे ही मिलनी है। यदि हमने अभी उनका उद्धार करने का प्रयास किया, हरि नाम नहीं दिया, उन्हें केवल ऐसे ही भोजन खिला दिया, तो उन्हें अगले जन्म में ये सूखे में मरना ही पड़ेगा, उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अब कोई सोचेगा प्रभुपाद इतनी कठोर वाणी क्यों कह रहे हैं, पर इस पर विचार कीजिए, ये सत्य यही है, जिसका जो कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। यदि हम किसी का उद्धार करना चाहते हैं तो केवल हरिनाम देके किया जा सकता है, प्रसाद देके किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर एक तथ्य ये भी आता है कि हमारे मन में दया और करुणा भी होनी चाहिए। हमें अहंकार के लिए भर भर के नहीं करना चाहिए, पर जैसे कोई भिखारी अभी ट्रेन में आ गया, मांग रहा है, ठीक है, 5-10 रुपए पकड़ा दिए, कोई हानि नहीं है। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वृंदावन की परिक्रमा में गए थे, तो वहां पे बहुत से भिखारी आ गए थे भीख मांगने, तो गृहस्थों ने उन्हें धन नहीं दिया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये सब देखिए, ये साधुगण हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त जीवन लोग हैं जो पुण्य नहीं करना चाहते। तो हालांकि इस प्रकार से छोटा मोटा जो है पुण्य किया जा सकता है, परंतु ये ऐसे एक पॉलिसी बना के नहीं चलना चाहिए कि मैं जाऊंगा सारे गरीबों को रोटी खिलाऊंगा, सारे गरीबों को ये कराऊंगा, ये सब नहीं करना चाहिए। यदि करना ही है दान पुण्य, तो प्रसाद बांट दीजिए, थोड़ा बहुत हरिनाम का संकीर्तन कर दीजिए, पुस्तकों का वितरण करना है कर दीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। यदि हम ये सोचे कि हाँ ये गरीब है, इसके बच्चे का पालन पोषण मैं कर दूंगा,
इसके बच्चे को स्कूल भिजवा दूंगा, सीबीएसई बोर्ड, इंजीनियरिंग पढ़ा दूंगा, तो ये सब बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि वो अगर जाके पाप करेगा फिर आप ही उसके दोषी होंगे, उसका कर्म आपको आ जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी? तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो आप वो हमारा जो ग्रुप है उस पर भी मैसेज डाल सकते हैं, या ग्रुप पर नहीं है तो आप हमें अपना नंबर मैसेज कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।